हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इनके एमसीक्यू से समझेंगे हम कि प्लांट में किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना एमसीक्यू क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्लांट ग्रोथ के लिए कौन सा एसेंशियल सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। देखो, हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। तो हमारे प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। इसी के साथ जो हमारे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो हमको जो ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग कैल्शियम हमारा सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट होगा जो प्लांट ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है? सेकेंडरी। अगर प्राइमरी पूछा जाता तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये हमारे क्या है? प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट। सेकेंड क्वेश्चन है कि प्लांट लीव्स में गार्ड सेल्स का क्या रोल होता है। देखो, प्लांट्स लीव्स में क्या होता है कि टाइनी पोर्स होते हैं। ये पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं पोर्स के से क्या होता है कि हमारी गैसेस एक्सचेंज होती हैं। लीव्स क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है और ऑक्सीजन को रिमूव करती है। इन्हीं स्टोमेटा में क्या होते हैं? गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? इन पोर्स की, जो स्टोमेटा में पोर्स हैं उनकी क्लोजनिंग और ओपनिंग को रेगुलेट करने का काम करती है। और जब वो क्या कर रही है? रेगुलेट कर रही है, तो उसी के थ्रू क्या होगी? गैसेस एक्सचेंज होंगी। तो गार्ड सेल्स का काम क्या होता है प्लांट लिस्ट में? गैस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करना। तो सही आंसर है सी। तीसरा क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कौन सी गैस ऑब्जर्व की जाती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है कि हमारे प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके क्या करते हैं? ऑक्सीजन और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। किस गैस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो आपका सही आंसर होगा CO2। चौथा क्वेश्चन है कि वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें प्लांट क्या करते हैं? रूट से वाटर को लीफ तक मूव करने का काम होता है। मतलब किस प्रोसेस में हमारा वाटर क्या है? रूट से लीफ को ट्रांसपोर्ट हो रहा है या मूव हो रहा है। तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में वाटर क्या करता है? रूट से लीफ को मूव करता है। तो सही आंसर है ए, ट्रांसपिरेशन। पांचवा क्वेश्चन है कि कौन सा न्यूट्रिएंट प्लांट की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है जो फर्टिलाइजर में भी मिलता है। देखो, हमारे क्या है प्लांट में, जो हमारी सॉइल होती है उसमें फर्टिलाइजर जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जो भी एसेंशियल मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो सब प्रेजेंट होते हैं। पर क्या होता है कि प्लांट क्या करते हैं? उनको कंटिन्यूअसली यूज करते हैं। तो क्या होता है कि सॉइल में उसकी कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है। तो इसके लिए क्या करते हैं? टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर या मैन्योर यूज किया जाता है। तो हमारे जो फर्टिलाइजर और मैन्योर यूज करते हैं उसमें हमारा नाइट्रोजन एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है, जो प्लांट ग्रोथ के लिए क्या होता है? एसेंशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो सही जवाब है डी, नाइट्रोजन, जो फर्टिलाइजर में भी प्रेजेंट होता है। छठा क्वेश्चन है कि प्लांट में फ्लावर्स का पर्पस क्या होता है। देखो, प्लांट्स में जो फ्लावर पार्ट है प्लांट का, वो क्या करता है? रिप्रोडक्शन का काम करता है। क्योंकि जो भी हमारे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? फ्लावर्स में होते हैं। तो ये क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन कराने का काम करते हैं। प्लांट में फ्लावर का पर्पस है रिप्रोडक्शन कराना। तो सही आंसर है बी। सातवां क्वेश्चन है कि प्लांट के किस पार्ट में एक्सेस फूड को स्टोर किया जाता है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान फॉर्म होता है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस का काम क्या है? कि प्लांट का खाना बनाना। कहाँ पे होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस? क्लोरोप्लास्ट में। तो जो हमारा एक्सेस फूड प्रिपेयर्ड होता है फोटोसिंथेसिस में, वो रूट में स्टोर किया जाता है। तो आपका सही जवाब होगा रूट्स। आठवां क्वेश्चन है कि प्लांट सेल्स में क्लोरोफिल का मेन फंक्शन क्या होता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो सनलाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करना, कैप्चर करना। क्योंकि बिना सनलाइट को कैप्चर किए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो प्लांट सेल्स में क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करना या कैप्चर करना। तो सही आंसर है बी, एब्जॉर्बिंग सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस।
नवा क्वेश्चन है कि क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? जब बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम होता है डीनाइट्रिफिकेशन। 10वां क्वेश्चन है कि प्लांट में क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए कौन सा एसेंशियल एलिमेंट होता है? देखो, क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। इसकी प्रेजेंस में ही हमारी क्या होती है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होती है। तो क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए कौन सा एसेंशियल एलिमेंट होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है? प्लांट में क्लोरोफिल का फॉर्मेशन करता है। तो आपका सही जवाब है सी, मैग्नीशियम। 11वां क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स कौन सी गैस रिलीज करते हैं? तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो हमारा बाई प्रोडक्ट होता है वो होता है ऑक्सीजन। तो कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन। 12वां क्वेश्चन है कि लीव्स में स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है? लीव्स के में स्टोमेटा क्या होता है? टाइनी पोर्स होते हैं जो गैस को एक्सचेंज कराते हैं। कौन सी गैस? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं प्लांट। तो हमारे स्टोमेटा में क्या होती है? जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होती है? उसको स्टोमेटा क्या करती है? अंदर लेती है और ऑक्सीजन को बाहर करती है। तो किस चीज का काम कर रही है? गैस का एक्सचेंज कराना। तो आपका सही जवाब है बी, एक्सचेंजिंग गैसेस। 13वां क्वेश्चन है कि प्लांट के किस पार्ट में सीड के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो हमारी सीड का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है? फ्लावर्स में। क्योंकि फ्लावर्स क्या करते हैं? पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में सीड का फॉर्मेशन का होता है, और सीड के थ्रू ही क्या होता है? जर्मिनेशन होता है। तो या आप कहिए कि नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। तो हमारे प्लांट के फ्लावर्स पार्ट क्या करता है? सीड प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्ट है। 14वां क्वेश्चन है कि किस न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से प्लांट में की जो लीव्स होती हैं वो क्या हो जाती है? येलो कलर की होती है। जो प्लांट्स की पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती हैं, तो किस न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से होती है? तो आयरन की डिफिशियंसी से क्या हो जाती हैं? प्लांट की लीव्स येलो हो जाती हैं या उनमें कोलोरिस हो जाता है। तो सही आंसर है ए, आयरन। आयरन की कमी क्या कर देती है? जो पेड़ों की पत्तियां हैं उनका कलर येलो कर देती है। 15वां क्वेश्चन है कि प्लांट के किस पार्ट में जर्मिनेशन की प्रोसेस होती है? देखो, हमारे जो जर्मिनेशन मतलब क्या है? एक नए प्लांट का फॉर्मेशन। तो जो नया प्लांट है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे फॉर्म होता है? सीड के थ्रू। जब आप सीड को सो करते हैं सॉइल में, उसके बाद क्या होता है? जर्मिनेशन की प्रोसेस होती है और एक नया प्लांट ग्रो करता है। तो हमारा प्लांट के किस पार्ट में जर्मिनेशन होता है? सीड्स में। 16वां क्वेश्चन है कि प्लांट में एनर्जी का प्राइमरी सोर्स क्या होता है? प्लांट्स में जो एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है वो है सनलाइट। इसी के प्रेजेंस में हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। 17वां क्वेश्चन है कि प्लांट सेल्स में किस प्रोसेस में फूड का ब्रेकडाउन होकर एनर्जी रिलीज होती है? तो हमारे रेस्पिरेशन में फूड का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमारा फूड प्रोड्यूस होता है, ना कि उसका ब्रेकडाउन होता है। तो किस प्रोसेस में हमारी एनर्जी रिलीज होती है फूड के ब्रेकडाउन से? रेस्पिरेशन में। 18वां क्वेश्चन है प्लांट में जाइलम का फंक्शन क्या होता है? तो प्लांट्स में जाइलम वाटर और न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं। तो आपका सही जवाब है ए, ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। 19वां क्वेश्चन है कि प्लांट ग्रोथ के लिए कौन सा प्राइमरी न्यूट्रिएंट नहीं है? ठीक है, नॉट है। तो हमारी जो ऑक्सीजन होता है वो प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल न्यूट्रिएंट नहीं होता है। ऑक्सीजन गैस हमारी फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज होने वाली गैस है। तो आपका सही आंसर है ऑक्सीजन हमारा प्लांट ग्रोथ के लिए प्राइमरी न्यूट्रिएंट नहीं होता है। 20वां क्वेश्चन है कि प्लांट न्यूट्रिशन में माइक्रोराइजिया का क्या रोल होता है? माइक्रोराइजिया क्या होता है? एक फंजाई होता है जो प्लांट में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में को इन्हांस करता है, बढ़ाता है। तो ये क्या करते हैं? प्लांट की रूट्स में होते हैं, और ये क्या करते हैं? प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है? कि जिसमें दोनों ही
कैटेगरी क्या करती है, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाती है। माइक्रोराइजा फंजाई को क्या है, प्लांट सेटर और फूड प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमारे फंजाई अपना फूड खुद फॉर्म नहीं कर पाते। तो माइक्रोराइजा को क्या है, प्लांट फूड प्रोवाइड कर रहा है। और इसके साथ ही साथ माइक्रोराइजा क्या करता है, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट है उसके एब्जॉर्प्शन को इन्हांस करता है। तो इस तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। तो प्लांट न्यूट्रिशन में माइक्रोराइजा का रोल क्या है, इन्हांसिंग न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। 21वां क्वेश्चन है, किस प्रोसेस में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो प्लांट में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन कहलाता है फोटोसिंथेसिस। तो आपका सही जवाब है सी, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो हमारी सनलाइट है उसकी एनर्जी को लेके प्लांट क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। 22वां क्वेश्चन है कि प्लांट में फोइलम का पर्पस क्या होता है। जाइलम क्या करते हैं, वाटर न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करते हैं। और फोइलम क्या करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो शुगर फॉर्म हुई है उसकी ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं। तो फोइलम का प्लांट में क्या काम है, ट्रांसपोर्टिंग शुगर प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। 23वां क्वेश्चन है कि प्लांट ग्रोथ के लिए कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट एसेंशियल होता है। तो प्लांट ग्रोथ के लिए जो एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो क्या है, आयरन, क्योंकि ये डिफरेंट वेरियस प्लांट प्रोसेस में के लिए रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट होता है। तो सही जवाब है सी, आयरन। 24वां क्वेश्चन है कि प्लांट स्टेम में कैम्बियम लेयर का क्या फंक्शन होता है। देखो जो कैम्बियम लेयर है ये, अगर जाइलम और फोइलम की बात करें तो उसमें उनकी सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है। कैम्बियम लेयर का क्या फंक्शन है, जाइलम और फोइलम की सेकेंडरी ग्रोथ को प्रोड्यूस करना। पर प्लांट स्टेम में ये क्या करते हैं, जो स्टेम ब्रेथ होती है, जो स्टेम की थिकनेस है उसको इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो प्लांट स्टेम में कैम्बियम लेयर स्टेम ब्रेथ को इंक्रीज करते हैं। 25वां क्वेश्चन है कि प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का पर्पस क्या होता है। देखो अब हम कहते हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ग्लूकोज या आप कहिए ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं। जबकि हमारी नाइट्रोजन क्या है, वो सॉइल से जो सॉइल में नाइट्रोजन है उसको यूज करते हैं अपने न्यूट्रिशन में। अब क्या है कि जो हमारे एनवायरनमेंट में अप्रोक्सीमेटली 78% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, पर प्लांट्स क्या करते हैं उसको एज इट इज यूज नहीं कर पाते। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारी नाइट्रोजन गैस होती है जो एनवायरनमेंट में जो भी नाइट्रोजन गैस है उसको क्या करते हैं, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। उसके बाद क्या करते हैं, प्लांट उसे सॉइल से क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ में यूज करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का काम क्या है, प्लांट में नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। 26वां क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्लांट सेल्स के किस ऑर्गेनल में होती है। तो हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट में होती है, और क्लोरोप्लास्ट हमारे प्लांट सेल्स में ही मिलता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ पे होती है, प्लांट में, क्लोरोप्लास्ट में। 27वां क्वेश्चन है कि प्लांट न्यूट्रिशन का प्राइमरी मोड क्या होता है। हमने जितना भी न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा प्लांट में, तो प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स खुद, ट्रॉपिक ट्रोपस मीन्स न्यूट्रिशन। तो प्लांट में जो प्राइमरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जो हमारा सेप्रोफाइटिक, हेट्रोट्रोपिक, सिम्बायोटिक, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी प्लांट में ही मिलते हैं। सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो भी डेड और डिकेइंग मैटर होता है उससे क्या करते हैं, प्लांट न्यूट्रिशन लेते हैं। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या है, जब प्लांट क्या है अपने खाने के लिए दूसरे प्लांट पे निर्भर करते हैं, जैसे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें क्या करता है, जो हमारा होस्ट प्लांट होता है उसमें क्या करता है, पैरासाइट अपना जो भी न्यूट्रिशन है वो होस्ट प्लांट से लेता है।
तो ये भी हमारा क्या है, प्लांट का ही न्यूट्रिशन है। सिम्बायोटिक में अभी हमने माइक्रोराइजिया पढ़ा कि माइक्रोराइजिया में क्या होता है कि सिम्बायोटिक रिलेशन से प्लांट और फंजाई क्या करते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा के मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब दोनों ही क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। पर जो प्राइमरी मोड होता है प्लांट का, वो क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू प्लांट क्या है, अपना खाना खुद बनाते हैं, जो उसका प्राइमरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। 28वां क्वेश्चन है कि प्लांट जो एक्सेस ग्लूकोज होती है उसको किस फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। यही ग्लूकोज जब एक्सेस हो जाती है तो उसको स्टार्च की फॉर्म में प्लांट स्टोर करता है। कहाँ पे, रूट्स में। 29वां क्वेश्चन है कि कौन सा न्यूट्रिएंट प्लांट ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है पर वो सॉइल से नहीं मिलता। तो हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये क्या है, सॉइल से ही ऑब्टेन करते हैं प्लांट। पर कार्बन जो होती है वो प्लांट एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कार्बन न्यूट्रेंट है वो प्लांट क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से यूज करते हैं। बाकी जो रिमेनिंग हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीशियम है ये सॉइल से ऑब्टेन करते हैं। तो आपका सही जवाब होगा कार्बन। लास्ट क्वेश्चन है कि प्लांट में स्टेम का प्राइमरी रोल क्या होता है। देखो, हमारे स्टेम क्या करती है, जो भी हमारी रूट वाटर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करी उसको ट्रांसपोर्टिंग का काम कौन कर रहा है, स्टेम। क्योंकि स्टेम से ही क्या होता है, हमारा जो सूट सिस्टम है वो पूरे का पूरा किससे कनेक्ट है, स्टेम से। लीव्स, हमारे बर्ड, हमारी लीव्स, बर्ड, फ्लावर, फ्रूट, ये सब किससे कनेक्ट है, स्टेम से। तो हमें जो भी, जिसको भी वाटर या न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट, जिस भी पार्ट को उसको पहुंचाने का, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है, स्टेम। तो स्टेम का प्राइमरी रोल क्या होता है, वाटर न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।